हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ना, वो मैं किडनी से रिलेटेड लेके आई हूँ, क्योंकि आप सबको जैसे मैंने बता रखा है कि मेरे हस्बैंड की जो है वो दोनों किडनी डैमेज हैं और उनका जो है अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको बताऊं कि हमारे केस में क्या क्या सिम्टम आए थे शुरुआत में, और हमने उनको नॉर्मल समझ के लाइटली लिया था और फिर हमको बाद में बहुत कुछ झेलना पड़ा था और पड़ रहा है। क्योंकि ये जो सिम्टम होते हैं ना, देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी का संकेत होते हैं, जिनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। किडनी की जो बीमारी है ना, ये इसको ना साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम जो है ना वो तभी नज़र आते हैं जब हमारी किडनी जो है वो 75 से ऊपर जो है वो डैमेज हो चुकी होती हैं, और तभी ये सिम्टम नज़र आते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जो वो दो किडनी होती हैं, एक ख़राब होती है तो दूसरी अपना काम कर रही होती है, इसलिए हम सबको पता नहीं चलता है कि मतलब हमारा अंदर किडनी में जो वो कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन जब ये ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, 75-80% ख़राब हो जाती है ना, तब हमें पता चलता है, क्योंकि तब हमें ये जो सिम्टम है तब नज़र आने लगते हैं। लेकिन ये नॉर्मल से सिम्टम होते तो उसको हम हल्के में लेते हैं। तो मैंने सोचा आप सबको मैं बताऊं कि अगर किसी को ऐसा सिम्टम आए नज़र, तो हमें मतलब बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर ये ना शुरुआत में हम इनको मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, डायग्नोज कराएं, तो ये सब चीज़ें ना अगर शुरुआत में पता चल जाए तो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। जैसे क्योंकि जो किडनी की बीमारी होती है ना, ये प्रोग्रेसिव होती है, और अगर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाता है ना, तो हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे कि इसकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रीटमेंट से थोड़े साल के लिए मतलब उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 साल 2 साल हमें हमारी किडनी काम करेगी, तो उसको दवाई से 4-5 साल तक हम जो है वो आगे रख सकते हैं। पर इसके लिए हमें पहले सही से ट्रीटमेंट और डायग्नोज जो है वो सही से मतलब डॉक्टर से मिलके ही वो हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं कि हमारे साथ क्या क्या सिम्टम हुए थे और हमने जो उनको नज़रअंदाज किया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो था मेरे हस्बैंड के केस में, वो था वॉमिटिंग और खांसी। मेरे हस्बैंड को ना डेली मतलब खांसी होती थी, और खांसी के साथ ना उनको वॉमिट आ जाती थी। सुबह सुबह तो ये सबसे ज़्यादा होता था, बाकी दिन में कम होता था, लेकिन सुबह सुबह उठते ही इनको बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, और खांसी के साथ जो है वो उल्टी हो जाती थी। और दूसरा सिम्टम जो है वो इनको कमर में दर्द रहता था, और हम सोचते थे कि ये हेल्दी है थोड़े से, तो इनको उस वजह से हो रहा होगा, या कैल्शियम, नॉर्मली सब ऐसे ही सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी हो रही होगी, उसकी वजह से हो रहा होगा। लेकिन ये भी एक किडनी की बीमारी की तरफ संकेत करता है, मतलब एक सिम्टम है ये भी, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। एक नॉर्मल सी बात है कमर दर्द, उसको कौन मानता है कि अंदर हमें ये सब चीज़ हो रही होगी, लेकिन ये होता है ऐसा। और तीसरा सिम्टम जो था हमारे साथ, जब मेरे हस्बैंड की किडनी जो है वो ज़्यादा डैमेज हो गई थी, जब हमें डॉक्टर ने बोला था कि 15% ही काम कर रही है, तो उस टाइम जो था मेरे हस्बैंड को हाथ और पैर में पस और मतलब दाने आ गए थे, और उसमें पस भी थी, छाले भी पड़ गए थे। तो ये क्योंकि इस वजह से हो रहा था, क्योंकि जो किडनी है ना वो फिल्टर का काम करती है हमारी बॉडी में, जो वेस्ट होता है उसको निकालती है। पर जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती, तो वो सारा वेस्ट में जो भी होता है वो सारा अंदर ही जमा होता है। उसकी वजह से ये जो दाने वगैरह थे वो मेरे हस्बैंड को आ रहे थे। और उससे अगला सिम्टम जो है मेरे हस्बैंड के साथ, वो था इनको थकान बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब ये थोड़ा सा चलते थे तो ये बहुत जल्दी थक जाते थे, और उसकी वजह से इनको मतलब नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी, और थके थके हर टाइम थके रहते थे। आप देखो ना, ये सब सिम्टम नॉर्मल से हैं, मतलब हम लोगों को थकान हो रही थी, हम ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि हमारी किडनी जो है वो ख़राब हो रही है, पर ऐसा होता है। हमारे वाले केस में ऐसे ही था, और हम लोग ऐसे नज़रअंदाज करते थे कि ये नॉर्मल सी बात है, थकान से थोड़ी ना ये सब चीज़ होती होगी।
और अगला सिम्टम जो है वो मेरे हस्बैंड को भूख बहुत कम लगती थी, मतलब लगती नहीं थी, और क्योंकि जब ये खाना खाते थे ना तो इनको वॉमिट हो जाती थी। और ये दिन में मतलब सुबह तो ये खाना बिल्कुल ही अवॉइड करते थे, और दिन में खाते थे वो भी 1 या 1.5 रोटी खाते थे, वो भी ज़बरदस्ती पानी के सहारे खाते थे। मतलब इनकी भूख जो बिल्कुल ही चली गई थी, बिल्कुल भी भूख इनको जो है वो नहीं लगती थी। और जो अगला सिम्टम था हमारे साथ वो था स्वेलिंग। मेरे हस्बैंड को जो है वो पैरों और हाथों में स्वेलिंग थी, और जब वो सो के उठते थे ना सुबह सुबह तो इनकी आंखें जो है नीचे के ये जो है ये सारी स्वेलिंग, मतलब पूरा फेस स्वेलिंग होती थी उनके फेस पे। तो हम सब यही सोचते थे, या हम मतलब कोई भी है वो यही सोचेगा कि हम सो के उठे हैं उसकी वजह से हमारा मुंह मतलब फेस पे जो है वो स्वेलिंग है, लेकिन हम सब नॉर्मली लेते थे ये सब ऐसे होगा, लेकिन ये भी एक किडनी की बीमारी की तरफ ही था, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करते थे। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जब किडनी काम करना बंद करती है ना, तो जो हम पानी पीते हैं ना तो वो सारा बॉडी में इकट्ठा होता है, क्योंकि जो यूरिन होता है वो तो कम पास होता है, तो जो हम सारा पानी पीते हैं वो बॉडी में इकट्ठा होता है, उसकी वजह से है जो मतलब स्वेलिंग है वो आती है। इससे अगला सिम्टम जो है वो यूरिन का मतलब पेशाब का कम हो जाना। मेरे हस्बैंड के टाइम पे क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड को पूरे दिन में मतलब 50 ml के करीब भी नहीं आता था, बहुत ही कम आता था, और जो भी आता था उसमें पूरा ब्लड आता था। और क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का केस में क्या था कि जो किडनी के छेद होते हैं ना फिल्टर करने वाले, वो सारे छेद में ना स्वेलिंग आ गई थी, तो सारे वो छेद जो है वो जो थे वो सारे बंद हो गए थे, तो उसकी वजह से इनका मतलब पेशाब जो है वो आता ही नहीं था, बहुत कम आता था। और इनका जो डॉक्टर ने पानी जो था वो पूरा बंद कर दिया था पीने के लिए, कि जब आपको सिर्फ प्यास लगे आप उसी टाइम पानी पियो, वरना नहीं पियो। और उससे अगला सिम्टम है पेशाब में इनको जो है वो ब्लड आता था और साथ में पस आती थी, और मतलब 2-4 जो बूंद आती थी ना इनको मतलब पेशाब की, उसमें मतलब वो सारी लाल ही होती थी, मतलब सारा उसमें ब्लड ही आता था, क्योंकि अंदर जो था वो इन्फेक्शन हुआ था और जो सारे फिल्टर वाले छेद थे वो बंद हो गए थे। और ये सब सिम्टम जो थे वो जब किडनी जो थी वो पूरी तरह डैमेज मतलब बताई थी डॉक्टर ने, उस टाइम के सिम्टम है। और जब ये सब चीज़ें, ये तो पहले सब चीज़ें नॉर्मली डेली होती थी, लेकिन जब हमारी जो किडनी है वो ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो गई थी, किडनी ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था, तो उस टाइम जो है वो इनको एक दिन में, आप मानोगे नहीं, एक दिन में इनको 15 से 20 उल्टी हुई थी। मतलब ये जो पानी भी पी रहे थे ना वो भी सारा बाहर आ रहा था, और इन मतलब जो उल्टी कर करके इनके अंदर से मतलब उल्टी के साथ ही ब्लड भी निकलने शुरू हो गए थे। जब मैंने डॉक्टर को बोला कि सर इनको ब्लड भी आ रहा है, तो उन्होंने बताया था कि ये उल्टी ज़्यादा इनको उल्टी हो रही है ना, उसकी वजह से ये ब्लड आ रहा है। तो ये सब कॉमन से सिम्टम है, कौन मानेगा कि ये सब किडनी की तरफ मतलब किडनी से रिलेटेड है, लेकिन ये सब सिम्टम हमारे साथ थे। ज़रूरी नहीं होता कि ये जो हमारे सिम्टम हमें दिखते हैं ये किडनी की बीमारी से रिलेटेड ही हो, ये किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो एक बार टेस्ट करा के डॉक्टर से मिलके श्योर हो लेना चाहिए कि कहीं ये सब सिम्टम जो है वो इस बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है। तो प्लीज़ अगर मतलब हम लोगों को ना, मैंने ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने ये फील किया ना कि हम लोगों को ना साल में मतलब 2-3 बार तो फुल बॉडी चेकअप जो है वो करवा ही लेना चाहिए, ताकि हमें टाइम टू टाइम अपने बॉडी के बारे में अपडेट मिलता रहे कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत गंदी बीमारी है, इससे पीछे छुड़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये साइलेंट किलर है। जब ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, ज़्यादा ही लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, तभी हम लोगों को पता चलता है। और हम लोग अगर फुल बॉडी चेकअप 6 महीने में या साल में कराएंगे 1-2 बार, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारी बॉडी में अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और नहीं तो फिर जैसे हम लोग अभी हफ्ते में 2 बार टेस्ट कराते हैं, वैसे वाला सिचुएशन आ जाता है फिर बाद में। और मेरा बस यही मोटिव था ये वीडियो बनाने का कि ताकि सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी में हमारा पूरा प्रॉपर्टी पूरे मतलब घर बार पूरा बिक जाएगा, लेकिन ये बीमारी जो है वो जाने का नाम नहीं लेती है। इसमें पैसे लगाते जाओ तो ही इंसान को जो ज़िंदा रहता है, वरना मतलब क्योंकि आजकल क्या है, इलाज इतना ज़्यादा कॉस्टली है ना,
कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए और इनसे जो भी अगर कुछ भी हमें होता है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए। खुद से दवाएं तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो सीधा हमें जो है वो किडनी पे इफ़ेक्ट करती हैं जाके। पेन किलर्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। और अगर प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और मेरा वीडियो जो है वो पूरा देखा करो, ताकि मुझे आपके तरफ से जो भी हेल्प है वो मिल सके। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।